स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में। आज की वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 4 से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हर सवाल एनसीईआरटी पे आधारित है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 77 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भोपाल की वे कौन सी दो बेगम थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भोपाल की दो बेगम जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह थी शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां बेगम की आत्मकथा का क्या नाम है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम ताज उल इकबाल तारिक भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में किसने शाहजहां बेगम की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1878 में शाहजहां बेगम की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला एच.डी. वारस्तो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के प्रसिद्ध चिंतक कौन थे। ईरान के प्रसिद्ध चिंतक जरतुश्त थे। नेक्स्ट, चीन के प्रसिद्ध चिंतक कौन थे। चीन के प्रसिद्ध चिंतक खुंग-त्सी यानी कन्फ्यूशियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के प्रसिद्ध चिंतकों में सुकरात के अलावा और कौन दो शामिल थे। यूनान के प्रसिद्ध चिंतकों में सुकरात के अलावा प्लेटो और अरस्तु शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दो प्रमुख चिंतक कौन थे जिनका उल्लेख इस अध्याय में है। भारत के दो प्रमुख चिंतक जिनका उल्लेख इस अध्याय में है वह थे महावीर और बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजनों और स्रोतों के संग्रह में पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी मिलती है जिसे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित किया गया था। देखो, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित किया जाने वाला जहां पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी मिलती है वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक परंपरा में यज्ञों के समय लोग किन चीजों के लिए प्रार्थना करते थे। वैदिक परंपरा में यज्ञों के समय लोग प्रार्थना करते थे मवेशी के लिए, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में यज्ञ दास के रूप में किए जाते थे लेकिन बाद में कुछ यज्ञों घरों के मालिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जाने लगे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार और राजा द्वारा किए जाने वाले दो जटिल यज्ञों का नाम बताइए। सरदार और राजा द्वारा किए जाने वाले दो जटिल यज्ञ, एक था राजसूय यज्ञ, दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट, उपनिषद में चिंतक किन गुड गुड सवालों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उपनिषद में चिंतक गुड सवालों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ थे जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पूर्ण जन्म। नेक्स्ट, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें टोटल 64 संप्रदायों और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध ने किस ग्रंथों की प्रभुता पर प्रश्न उठाए। महावीर और बुद्ध ने वेदों की प्रभुता पर प्रश्न उठाए। नेक्स्ट, ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का अस्तित्व किस आधार पर निर्धारित होता है। तो ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग के आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक के किस भाग में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। तो त्रिपिटक के जिस भाग में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है तो नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है सूत पिटक में। नेक्स्ट, त्रिपिटक का वह कौन सा भाग है जिसमें दर्शन से जुड़े हैं, जिसमें दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में लिखे गए बौद्ध इतिहास ग्रंथ दीपवंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। श्रीलंका में लिखे गए बौद्ध इतिहास ग्रंथ दीपवंश का शाब्दिक अर्थ है दीप का इतिहास। नेक्स्ट, श्रीलंका में लिखे गए बौद्ध इतिहास ग्रंथ महावंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो महावंश का शाब्दिक अर्थ महान इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकार हो चुके थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकार हो चुके थे। जैन धर्म में तीर्थकार किन्हें कहा जाता है। जैन धर्म में तीर्थकार वे महापुरुष होते हैं जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा संपूर्ण विश्व प्राणवान है।
नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार किन किन चीजों में जीवन माना जाता है? जैन दर्शन के अनुसार पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। नेक्स्ट, जैन धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? जैन धर्म का केंद्र बिंदु जीवों के प्रति अहिंसा है। नेक्स्ट, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए जैन धर्म में क्या आवश्यक माना गया? कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए जैन धर्म में त्याग और तपस्या आवश्यक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साधु और साध्वी को कौन सी 5 प्रतिज्ञाएं करनी होती थी? जैन साधु और साध्वी को 5 प्रतिज्ञाएं जो करनी होती है वह है हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह न करना। नेक्स्ट, बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने किन भाषाओं में साहित्य का सृजन किया? तो बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने अपने साहित्य का सृजन प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा में की। नेक्स्ट, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, सिद्धार्थ किस कबीले के सरदार के बेटे थे? सरदार सिद्धार्थ शाक कबीले के सरदार के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने शहर भ्रमण के दौरान इन 4 दृश्यों को देखा जिन्हें उन्हें बहुत पीड़ा दी। सिद्धार्थ ने शहर भ्रमण के दौरान जो दृश्यों को देखा जिससे उन्हें बहुत पीड़ा थी वह है एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार और एक लाश। नेक्स्ट, सिद्धार्थ को यह अनुभूति कब हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है? सिद्धार्थ को यह अनुभूति जब उसने एक वृद्ध, एक बीमार और एक लाश को देखा तो उसके बाद उन्हें यह अनुभूति हुई। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने डैश को भी गृहत्याग करते देखा और उसने सन्यासी बनने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को गृहत्याग करते हुए देखा, उनके बाद उसने भी सन्यासी बनने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में दी गई है? कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व कैसा है? बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित यानी लगातार बदल रहा है और आत्मविहीन यानी अनात्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मान्यता के अनुसार मनुष्य दुखों से मुक्ति कैसे पा सकता है? बौद्ध मान्यता के अनुसार मनुष्य दुखों से मुक्ति अहम और इच्छा का त्याग करके पा सकता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा को खत्म हो जाना, अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। बुद्ध को अपने अनुयायियों को अंतिम निर्देश क्या थे? बुद्ध का अपने अनुयायियों को अंतिम निर्देश दिए थे, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए किस संस्था की स्थापना की? बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में संघ में डैश सिर्फ सम्मिलित हो सकते थे, बाद में डैश को भी अनुमति मिली। शुरू में संघ में सिर्फ पुरुष सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की उपमाता डैश पहली महिला भिक्षुणी बनी। बुद्ध की उपमाता जो पहली भिक्षुणी बनी वह थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में आने वाली कई स्त्रियां जो उपदेशिकाएं बन गई वे आगे चलकर डैश कहलाए। संघ में आने वाली कई स्त्रियां जो उपदेशिकाएं बन गई वे आगे चल के ठेरी कहलाई। नेक्स्ट, उन टीलों को क्या कहते थे जहां बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष गाड़ दिए गए हो? उन टीलों को स्तूप कहते थे जहां बुद्ध से जुड़े गए कुछ अवशेष गाड़ दिए गए। राइट आंसर है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से डैश की रही होगी लेकिन यह डैश धर्म से जुड़ गया। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की होगी लेकिन यह बौद्ध धर्म से जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था? तो बौद्ध ग्रंथ जिसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था वह है अशोकावदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में वर्णित उन 4 स्थानों के नाम बताइए जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए। तो बौद्ध साहित्य में वर्णित 4 स्थान जो बुद्ध के जीवन से जुड़े वह है पहला लुम्बिनी जहाँ इसका जन्म हुआ था, बोध गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए और चौथा है कुशीनगर जहाँ उनका निर्वाण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप पर मिले अभिलेखों से इनके निर्माण के लिए किनके द्वारा दिए गए दान का पता चलता है? स्तूपों में मिले अभिलेखों से निर्माण के लिए दान का पता चलता है, वह कौन सा है? वह है राजा सातवाहन वंश, शिल्पकार, व्यापारियों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के एक तोरणद्वार का हिस्सा किनके दान से बनाया गया था? सांची के एक तोरणद्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप के अर्धगोलाकार टीले को क्या कहा जाता है? स्तूप के अर्धगोलाकार टीले को अंड कहा जाता है। राइट आंसर अंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न के ऊपर की संरचना को क्या कहते थे जिसे देवताओं का घर माना जाता था? अन्न के ऊपर संरचना को हर्मिका कहा जाता था, जिनको देवताओं का घर माना जाता है। राइट आंसर हर्मिका। नेक्स्ट, हर्मिका से निकलने वाले मस्तूल को क्या कहते थे? हर्मिका से निकलने वाले मस्तूल को यष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट, स्तूप के चारों ओर बनी पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करने वाली संरचना क्या थी? स्तूप के चारों ओर बनी पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करने वाली संरचना वेदिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1796 में अमरावती की यात्रा करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? 1796 में अमरावती की यात्रा करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम कॉलिन मैकेंजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 में गुंटूर के कमिश्नर डैश अमरावती की यात्रा पर गए और कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गए। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर जो अमरावती की यात्रा पर गए और कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गए, उनका नाम था वोल्टर इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातत्ववेत्ता ने यह तर्क दिया कि कलाकृतियों को उनके मूल जगह पर संरक्षित रखा जाना चाहिए? पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने तर्क दिया कि कलाकृतियों को उनके मूल जगह पर संरक्षित रखा जाना चाहिए, वह थे एच कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती की तुलना में कौन सा प्रमुख स्तूप संरक्षित बच गया? अमरावती की तुलना में सांची का स्तूप संरक्षित बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक क्या था? बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध के ध्यान की दिशा का प्रतीक खाली स्थान यानी खाली आसन, रिक्त स्थान है। नेक्स्ट, बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध की महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक क्या है? सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के मूर्तियों में मिली साल भंजिका की मूर्ति किस परंपरा से प्रेरित थी? सांची की मूर्तियों में मिली साल भंजिका की मूर्ति यह लोक परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नई परंपरा जिसमें बोधि स्थल की अवधारणा उभरी, उसे क्या नाम दिया गया? बौद्ध धर्म की नई परंपरा जिसमें बोधिस्ट की अवधारणा उभरी, उसे महायान कहा गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा के अनुयायियों को नई परंपराओं को क्या नाम दिया? बौद्ध धर्म की पुरानी परंपराओं के अनुयायियों ने नई परंपराओं को नाम दिया हिनयान यानी छोटा यान। नेक्स्ट, बोधि स्तंभ किन्हें कहा जाता? बोधि स्तंभ वे परम करुणामय जीव थे जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे और उस पुण्य का प्रयोग दूसरों की सहायता के लिए करते थे। नेक्स्ट, पुराने हिंदू धर्म में किन दो प्रमुख परंपराओं का उदय हुआ? पुराने हिंदू धर्म में दो प्रमुख परंपराओं जिनका उदय हुआ था, एक वैष्णव परंपरा, दूसरा है शैव परंपरा। नेक्स्ट, वैष्णववाद में किसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है? तो वैष्णववाद में सबसे महत्वपूर्ण देवता विष्णु को माना जाता है। नेक्स्ट, शैव परंपरा में परमेश्वर किसे माना गया? शैव परंपरा में परमेश्वर शिव को माना गया। वैष्णववाद में दैस की कल्पना विकसित हुई जिसमें माना गया कि जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आती है तब भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो वैष्णववाद में अवतारों की कल्पना विकसित हुई जिसमें माना गया कि जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आती है तब भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। राइट आंसर अवतारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहते थे? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना को क्या कहा जाता था? तो गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना को शिखर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किसके आदेश पर बनाई गई? सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट, पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर का रूप देने का सबसे विकसित उदाहरण कौन सा है? पुरानी
पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर का रूप देने का सबसे विकसित उदाहरण 8वीं सदी का कैलाशनाथ मंदिर है, जो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां संभवतः गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण की कथा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक किसने लिखी? द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक के जो लेखक हैं वह है जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखे क्लास 12 चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पे आधारित था। आप अपने स्कोर को कमेंट में बताइए।